अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन। और हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी जी, D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5F क्वेश्चन नंबर 8 हम इसका कर रहे हैं। तो कहते हैं इसमें ये हैं कि आ रोम्बस, इसको यहाँ कर लेते हैं, आ रोम्बस ABCD सच दैट द कोऑर्डिनेट्स AC। ओके, एक रोम्बस बना लेते हैं पहले, ठीक है ना। आप जानते हैं रोम्बस की शेप इस तरह से होती है, स्क्वायर शेप होती है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। A B C एंड D, ठीक है। A एंड C ये दिया हुआ है यहाँ पर, A एंड C आर ये दिए हैं, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0 2 और C के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 12 एंड 8, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC एंड BD। ओके, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, ठीक है। तो A से C एक लाइन होनी चाहिए, पहली बात तो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से B से D एक लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जानते हैं अच्छी तरह के जब रोम्बस की लाइंस आपस में बाइसेक्ट करती हैं तो ये डायगोनल जब आपस में मीट करती हैं तो बाइसेक्ट होती हैं, पहली चीज़। दूसरी, यहाँ पर 90 डिग्री बनती है, ठीक है। तो अब मैं इसको ज़रा इस तरह से बता दूँ आपको, ठीक है, ये अलग करके बता रहा हूँ, ठीक है। यूँ समझ लीजिए, मैंने A यहाँ लिखा है, C मैंने यहाँ लिखा है और मैं B और D यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने की नीयत से, ठीक है। तो A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है विच इज़ 0 2 और C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है विच इज़ 12 एंड 8। तो सबसे पहले तो मिड पॉइंट निकालिए। मिड पॉइंट होगा यकीनन, ऑब्वियसली मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि डायगोनल जब आपस में मीट कर रही हैं तो ये बाइसेक्ट भी कर रही हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा कर देना, हाफ कर देना, दो टुकड़े कर देना इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले आप मिड पॉइंट निकालिए AC का, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2, लेकिन C जो है वो तीसरा पॉइंट है इसलिए हम x3 लिखेंगे, ठीक है। और y1 प्लस y2, और C जो है मेरा वो तीसरा पॉइंट है इसलिए मैं 3 लिखूँगा, ठीक है। अच्छा, A का कोऑर्डिनेट क्या है, x का 0 और C का है 12, तो आप लिखेंगे 0 प्लस 12 अपॉन 2, कॉमा y1 है 2 और y3 है 8, 2 प्लस 8, 12 प्लस 0 12, 12 का हाफ हो जाएगा 6, 8 प्लस 2 10, 10 का हाफ हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास 6 एंड 5, ठीक है। पहली चीज़, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि अब फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको मैंने बताया था कि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके ग्रेडियंट्स का जो फार्मूला होता है वो होता है -1/m, ठीक है। M2 के लिए -1/m1 कर देते हैं। ये भी होता है और ये भी होता है, m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। तो -1 m1 वहाँ जाके डिवाइड ही करेगा ना, तो इसलिए अब हमने बच्चों को यही बताना शुरू कर दिया कि m2 इज इक्वल्स टू -1/m कर दिया करें, ठीक है। बाद वक़्त हम टीचर्स हम इसलिए भी नहीं बताते हैं कि बाद वक़्त ना हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन भी आपको सिखा दूँ, ठीक है। तो पहले स्लोप ऑफ AB निकालें, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ AB, AB AC होगा, ठीक है ना। AC का ग्रेडियंट होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है। लेकिन C है तो हम 3 1 तीसरे कोऑर्डिनेट में से पहला कोऑर्डिनेट माइनस करना है, ठीक है। तो y3, C का कोऑर्डिनेट है y का 8, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ठीक है। A है मेरे पास 0 2 ताकि आप पहचान सकें, और C है मेरे पास 12 एंड 8, ठीक है। इन दोनों को आपस में माइनस करवाना है, 8 माइनस 2, और इन दोनों को आपस में माइनस करना है, 12 माइनस 0। तो 8 माइनस 2 हो जाएगा आपके पास 6 और 12 माइनस 0 12, तो ये हो जाएगा 1/2। देखें वही वाली बात आ गई जो अभी कहता है कि फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन लिखवाते हैं टीचर्स तो बच्चे परेशान होते हैं। अब देखें, इज इक्वल्स टू -1/1/2। अब इस 1/2 को आप उल्टा कर देंगे ना तो ये ऊपर आ जाएगा, ये -1/2 2/1 बन जाएगा, तो आप इसको -2 लिख देंगे ग्रेडियंट को, ठीक है। ये ग्रेडियंट आ गया। सबसे पहले चीज़ तो मुझे ग्रेडियंट चाहिए थी, ये मुझे पॉइंट चाहिए था इसका,
ठीक है, ये पॉइंट मुझे मिल गया। अब हम इक्वेशन बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब सबसे पहले सी इंटरसेप्ट भी चाहिए। कुछ बच्चे सी इंटरसेप्ट के लिए भी थोड़ी सी मेहनत करते हैं, तो हम उनके लिए सी इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे दूसरा वाला एडमेस वाला फॉर्मूला यूज़ करना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं सी इंटरसेप्ट भी निकालें। ये सिर्फ उनके लिए, ठीक है। तो पॉइंट है मेरे पास 6 और 5 जो मिड पॉइंट आया था, ठीक है, और स्लोप आया मेरे पास -2, ठीक है। इन दोनों का इस्तेमाल करें ताकि सी इंटरसेप्ट निकल आए। पॉइंट है 6 और 5, स्लोप है -2, x की जगह x की वैल्यू 6 आ जाएगी और y की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये x है और ये y है, प्लस c। 5 = 2 6 12, माइनस का 12 प्लस c, माइनस का 12 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 17, 5 + 12, म्यूट कर दो, 5 + 12 17, ठीक है। अब c 17 आ गया, इसे भी सेव कर लेते हैं अपने पास, क्योंकि ये भी चाहिए ना हमें लाइन बनाने के लिए। अब आ जाते हैं जी दोबारा, इसे इरेज कर दें। अब y = mx + c लाइन इक्वेशन दोबारा लिखेंगे, ठीक है। याद रहे ये हमारे पास लाइन इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब y ऐसे ही रहेगा, स्लोप की जगह -2 लिखेंगे, x की जगह x और c की जगह 17। अच्छा, अब कुछ बच्चे ओके अब कोई बच्चे -2 को यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाता है 2x पॉजिटिव का, 2x + y = 17। इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब ये क्या कह रहे थे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC एंड BD। हमने जो अभी जो लाइन निकाली, ये हमने लाइन निकाली लाइन ऑफ BD, ठीक है, ये लाइन ऑफ BD आई है। अब हमें मालूम करनी है लाइन ऑफ CD, लाइन ऑफ AC, ठीक है, ठीक है। AC के पॉइंट्स, AC का C इंटरसेप्ट निकालना है पहले, ठीक है। AC का C इंटरसेप्ट, अच्छा मैं AC को C इंटरसेप्ट के बगैर कर रहा हूँ, ठीक है। जो ये प्रोसीजर हमने BD के लिए किया वही आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाह रहा हूँ, y - y1 स्लोप x - x1, ठीक है। अब हम ये वाला पॉइंट उठा रहे हैं, ठीक है, और स्लोप आपको पता है ना, इसका स्लोप आ रहा था 1/2, 6/12 आया था ना इसका। हाँ 6/12 था, तो 1/2 देखें ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, स्लोप इसका 1/2। अच्छा, तो पॉइंट हमने ये उठाया है A02 वाला, 0 और 2, x1 की जगह 0 लिखना है और y1 की जगह 2 लिखना है, ठीक है। ये A के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो y1 की जगह 2 लिख दें, स्लोप की जगह हम 1/2 लिखेंगे, क्योंकि मैं पहले ही स्लोप निकाल के इरेज कर चुका हूँ, शायद आपने भी लिख लिया होगा, और x - x1 की जगह 0, ठीक है। तो अब ये 2 डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ आकर करेगा मल्टीप्लाई, ये वाला जो 2 है ना, ये 2 जो डिवाइड कर रहे हैं, ये वाला 2, ये 2 डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ आकर इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखेंगे, 2 × y - 2 = 1 × x - 0, ब्रैकेट ओपन कर दें, 2y - 2 2 = 4, 1x - 1 0 = 0। तो -4 को वहाँ भेज दें, तो हो जाएगा 2y = x + 4। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस y को तो अकेला कर दें, y = 1/2x और 4/2 2 हो जाता है, ठीक है। ये जो 2 है ना, ये वाला 2, ये 2 इसका भी था और इसका भी था, इससे तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो मैंने 1/2 ऐसे लिख दिया, और 4 जब 2 से डिवाइड होगा तो 2 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है। यही 2 इक्वेशन उसने मुझसे पूछी थी, आप चाहें तो देख लीजिएगा, यही इसके आंसर्स आ रहे होंगे। अच्छा, और जो थोड़ी सी चेंजेस है ना, हो सकता है यहाँ आ रही हो, यहाँ पर उन्होंने ये वाली इक्वेशन इस तरह से लिखी हो पेपर में, बुक में पीछे, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।